हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका पांचवा प्रश्न हल करेंगे। तो पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है कि किसी एपी का प्रथम पद हमें दिया गया है 5, अंतिम पद 45 दिया गया है और योग हमें 400 दिया गया है। तो इन्होंने पूछा है कि पदों की संख्या क्या होगी और सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है हम वही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है और प्रथम पद, सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रथम पद कितना है 5। प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि ए बराबर हमें 5 दिया गया है। ठीक है, इतना बन जाएगा। इसके बाद देखिए जो अंतिम पद है ये हमें दिया गया है 45। अंतिम पद यानी कि लास्ट वाला पद, तो एल भी बोलते हैं और इसको हम ए एन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एल बराबर हमें दिया गया है 45, जिसे हम ए एन भी बोलते हैं। तो हमने लिख लिया कि जिसे हम ए एन भी बोलते हैं। इसके बाद हमें योग दिया गया है 400। तो योग होगा, अब ये नहीं बताया गया कि कितने पदों तक का योग, लेकिन योग दिया गया है तो योग को हम एस से दर्शाते हैं। तो एस बराबर लिख लेना कि एस बराबर हमें दिया गया है 400। ठीक है, अब पदों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें सीधी सी बात है कि n का मान पता करना है। तो n बराबर क्वेश्चन मार्क और साथ में सारवंतर मतलब d भी हमें ज्ञात करना है। ये पूरा डेटा हो गया जो सवाल में दिया गया है। अब थोड़ा सा इस सवाल में दिमाग लगाना है। कैसा? देखो, चूंकि हमें l दिया गया है 45 और l को हम an भी कहते हैं, तो अगर हम an बराबर 45 लिख लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि l का मान भी 45 है और l को an भी कहते हैं। तो an बराबर हम 45 लिख सकते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा? देखो, इससे क्या होगा कि हम an का फॉर्मूला लगा देंगे। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर क्या करेंगे 45। अब यहाँ जो प्रथम पद है, प्रथम पद का मान हमें दिया गया है 5, तो एक ही जगह पे हम 5 रखेंगे। तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 हो जाएगा। तो 5 का पक्षांतर करके हमें एक n और d में एक समीकरण मिलेगा। उसके बाद हमें योग का फॉर्मूला लगाएंगे। उससे क्या होगा? योग का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो, एस एन के फॉर्मूले में होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, तो इसकी जगह पे जो कुछ मान होगा यहाँ पे रख जाएगा और a का मान तो ऑलरेडी पता है तो n का मान भी मिल जाएगा। ये सवाल ऐसे करना है। तो ये तो शॉर्ट में हो गया ऊपर ऊपर से। अब एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम, तो लिखेंगे कि चूंकि हमें दिया गया है an बराबर 45, चूंकि हमें an बराबर कितना दिया गया है 45 दिया गया है। अब यहां से देखो क्या होगा, an का मान होता क्या है? तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an का फॉर्मूला होता है और बराबर है तो बराबर, और ये 45 लिखा है तो यहाँ पे हमने 45 लिख दिया। इतना कर लोगे। अब a का मान ऑलरेडी हमें कितना दिया गया है 5, तो a की जगह पे हमने 5 रख दिया और प्लस और बाकी पूरा ज्यों का त्यों n माइनस 1 और साथ में रहेगा d और बराबर कितना हो जाएगा 45। समझ पा रहे हो ना? इतना कर लोगे। अब ये जो 5 है ना, 5 का पक्षांतर इस तरफ कर लो तो क्या मिलेगा n माइनस 1 और इंटू डी बराबर 45, और ये जो प्लस का 5 है ना इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी और 45 में से 5 चला जाएगा तो 40 बचेगा। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा तो इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 अपना बन चुका है। तो इस तरीके से यहां तक बताओ, यहां तक बन जाएगा पहले।
कहाँ से शुरुआत करनी है? जो an बराबर 45 दिया है वहां से स्टार्ट करोगे तो an का फॉर्मूला लगा दोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, और इसके बाद a का मान दिया गया तो रख दोगे और फिर पक्षांतर कर दोगे तो इतना आ जाएगा, बन जाएगा इतना। इसके बाद अब ये इसका फॉर्मूला लगा दिया, अब इसका भी फॉर्मूला लगा देंगे तो SN बराबर 400 होगा ये। तो चूंकि तथा लिखेंगे कि और भी दिया गया है कुछ, कि चूंकि SN बराबर दिया गया है 400, हम उसको S बराबर 400 लिख सकते हैं या SN बराबर भी 400 लिख सकते हैं। अब जो SN होता है ना, SN का मान होता है, SN का सूत्र होता है, क्या होता है? n पदों का योग। मैंने आपको बताया है n पदों का योग होता है n/2, फिर बड़ा कोष्टक, फिर रहता है 2a, फिर प्लस होता है, फिर n-1 और फिर होता है d। तो ये SN का फॉर्मूला होता है और बराबर कितना है? तो बराबर है 400। तो समझ गए ना? तो SN जो है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र याद कर लेना और बराबर कितना है? 400। अब यहां से a का मान तो हमारे लिए पता है, लेकिन n का मान नहीं पता है, तो n का मान ज्ञात हो जाएगा। देखो कैसे, n/2 हमने ज्यों का त्यों लिखा, फिर कोष्टक है तो कोष्टक लगा दिया, फिर 2a तो 2 तो लिख दो ज्यों का त्यों, और जो a है, a का मान कितना है आइए देख लेते हैं। a का मान हमें दिया गया है 5, तो हम यहाँ पे इसमें भी a की जगह पे 5 रख लेंगे कोष्टक में, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया और फिर n-1 इंटू डी लिख दिया, और बराबर कितना करेंगे? तो बराबर 400 कर देंगे। अब इसके बाद n/2 और 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ पे n-1 इंटू डी लिखा है ना, तो ये समीकरण 1 में अगर आप देखोगे तो n-1 इंटू डी का मान 40 है, तो यहाँ पे प्लस 40 लिख देंगे पूरा, n-1 इंटू डी की जगह पे 40 लिख देना, और बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा अपना 400। अब यहाँ पे लेकिन आपको एक चीज लिखनी है कि समीकरण 1 से लिख रखा है मान, तो आपको लिख देना है कि समीकरण 1 से। ठीक है, लिख लोगे। अब देखो आगे, n/2 ज्यों का त्यों, और 40 और 10 50 हो जाएगा, कोष्टक बंद, और बराबर कितना हो जाएगा? 400। अब यहाँ देखो ये 50 है और इसको हम लिख सकते हैं, n का मान अगर हमें निकालना है तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये जो गुणा में 50 है ये बटे में पहुंचा देंगे, तो n/2 बस अकेला रह जाएगा और बराबर 400 बटे आ जाएगा 50। देखो बटे में क्यों आया? क्योंकि यहाँ n/2 के साथ ये गुणा में था 50, तो गुणा वाली संख्या बटे में आएगी बराबर के इस तरफ, तो बटे में आ गई। ऊपर का 1 0 नीचे का 1 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 8 बार में कट जाएगा 40। तो क्या बचेगा अगले स्टेप में? अगले स्टेप में यहाँ पे लिख देते हैं, अगले स्टेप में बचेगा n/2 बराबर 8। तो अब 8 के बटे कुछ नहीं है तो 1 कर लो, अब त्रियक गुणा कर दो, n एकम n बराबर 8 दूनी 16, तो n का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। बोलो समझ पा रहे हो ना? तो n बराबर 16 आपका n का मान आ जाएगा। अब n का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो d भी पता चल जाएगा, अगर n की जगह पे मान रख दें तो d का मान भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमने लिखा कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 अपना ये है, मैंने यहाँ अलग से लिख लिया है, और n का मान 16 है, तो यहाँ पे रखेंगे n की जगह पे 16, फिर -1 हो जाएगा और फिर इंटू डी, और बराबर हो जाएगा 40। अब 16 में से 1 घटा दो तो 15, तो 15 डी बराबर हो जाएगा 40। गुणा वाली संख्या बटे में, तो डी बराबर हो जाएगा 40/15। 5 से काट दो, 5 तिया 15, 3 बार में कटेगा 5 से, 5 तिया 3 बार में, और 5 से ही 40 काटो तो 5 अट्ठे 8 बार में 40, तो जो डी का मान है वो अपना आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो डी का मान भी आ गया और n का भी आ गया, तो लिखेंगे कि अतः पदों की संख्या, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था उसी हिसाब से लिखेंगे कि अतः पदों की संख्या कितनी होगी?
पदों की संख्या बराबर 16 और नीचे लिखेंगे सार्व अंतर होगा 8/3। ऐसे लिख के आओगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। क्लियर है ना? चलो अब नोट कर लो, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप प्रश्न के साथ लिख रहे हो तो यहाँ से, इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ, और फिर ये, इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।